जय साईं राम मित्रों, लीला साईनाथ की चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बाबा की एक ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। मेरा बाबा से जुड़ाव किस प्रकार हुआ, बाबा से कैसे मैं मिला। सन 2003 की बात है। 2003 में मैंने MIT मुरादाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो साईं मंदिर जो है वहाँ से MIT कॉलेज 400-500 मीटर की दूरी पर होगा। तो मेन रास्ता वही था, रोज़ वहाँ से आना जाना होता था। तो मंदिर के सामने से गुजरते थे तो बाबा को नमस्कार करते थे, झुककर नमस्कार करते हुए जाते थे, लेकिन कभी मंदिर नहीं गए थे। अच्छा, 2003 में इंजीनियरिंग कॉलेजों में रैगिंग का भी बहुत उस समय जोर था, तो बच्चे सीनियर्स के डर की वजह से मंदिर में भी आ जाते थे, बैठ जाते थे। तो हमारा जहाँ से निवास स्थान था वहाँ से हम मंदिर के सामने से होकर ही गुजरते थे, और लेकिन कभी मंदिर नहीं गए थे क्योंकि हम आश्रम से जुड़े हैं, श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हैं, श्री आनंदपुर दरबार के गुरमुख हैं। तो आश्रम पे और कुटिया पे तो जाते थे, रेगुलर जाते थे, पर बाबा के मंदिर कभी नहीं गए थे। मेरे एक मित्र हैं विभू शर्मा जी, जो बाबा के परम भक्त हैं। वो पहले से ही मंदिर जाते थे। मैं एक ही बिल्डिंग में हम दोनों लोग रहते थे। तो एक दिन वापसी में उन्होंने मुझसे कहा कि आइए भाई साहब मंदिर चलते हैं, माथा टेक लें बाबा को। तो मैं कहा चलिए। हम दोनों मंदिर गए। उन्होंने जिस जिस तरीके से जहाँ भी जैसा घुमाया हम वैसा वैसा घूमते गए। तो जो मंदिर है बहुत ही आलीशान बना हुआ है MDA में, और आदरणीय गुरुजी श्री CB सतपथी द्वारा बनवाया गया है। द्वारका माई पहले नीचे थी बेसमेंट में, तो ऊपर से एक जाली लगी थी, उसमें से द्वारका माई का साफ नज़ारा दिखता था बिल्कुल। तो जाली से मैंने देखा कि अंदर साईं बाबा बिल्कुल बैठे हुए हैं सफ़ेद वस्त्र पहने। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आज तो बाबा जी से मिलने का मौका मिलेगा साहब। पहले नंदादीप हमने माथा टेका, हमारे मित्र जिधर हमें ले गए, फिर ऊपर मंदिर में जहाँ पे पुजारी जी बैठते हैं प्रसाद देते हैं वहाँ बाबा जी को माथा टेका, और सीढ़ियों से उतरकर द्वारका माई में आ गए। अब द्वारका माई में हमने दंडवत किया। जब हमारा नंबर आया तो बाबा को माथा टेका, तो क्या देखते हैं वो बाबा की मूर्ति है। तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे बाहर से बिल्कुल सचमुच जो बाबा लग रहे थे वो मूर्ति हैं। तो कहा चलो नज़रों का धोखा है, कोई बात नहीं। बाबा को माथा टेका, उदी का टीका मस्तक पे लगाया और बाबा को प्रणाम करके आ गए घर। अब रात में क्या स्वप्न देखते हैं कि मैं वैसे ही नंदा द्वीप पे मत्था टेक कर, चावड़ी में माथा टेक कर, ऊपर मंदिर में माथा टेक कर नीचे द्वारका माई में आया हूँ। स्वप्न में बाबा को दंडवत प्रणाम करके जब मैं उठा हूँ तो क्या देखता हूँ बाबा सचमुच बैठे हैं वहीं पर। जब मैं जाता हूँ बाबा को माथा टेकता हूँ तो बाबा मेरे सर पे हाथ रखते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया। फिर बाबा अपनी झोली से एक बिस्किट का पैकेट निकाल के देते हैं, पार्ले जी का। मैं बिस्किट लेके बाबा फिर सर पे हाथ रखते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है बिस्किट का प्रसाद पाके, क्योंकि बिस्किट का प्रसाद हमारे श्री आनंदपुर दरबार में मिलता है। तो बाबा का आशीर्वाद पाके और श्री आनंदपुर दरबार का प्रसाद पाके मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। बाबा बार बार हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं और मैं माथा टेक के फिर आ जाता हूँ। फिर मेरी आँख खुल जाती है। आँख खुलने पर मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बाबा ने ये दिखाया कि सभी साधु संत एक हैं, भले ही कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं हैं, आकार स्वरूप भिन्न हो सकते हैं उनके, पर जो उन सबका लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो सब एक ही है। मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। जय साईं राम मित्रों।